सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज टेम्परेचर नहीं होता, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हाँ, तो हमारे पास में प्रेशर इनसाइड अ स्टेशनरी फ्लूइड जो है, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, स्टेशनरी फ्लूइड का मतलब जो है, हम लोग बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बीकर देखो यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और इमेजिन करता हूं, देखो ये अगर ये बीकर जो है पानी से भरा हुआ है, लेट्स से अगर ये बीकर जो है ये पानी से भरा हुआ है, तो थोड़ा सा ठीक है, देख के बनाना भाई, देखो पहले एक बार देखो आराम से, उसके बाद ड्राइंग करना अपनी। तो इस बीकर के अंदर क्या है, ठीक है, प्रेशर इसके अंदर कैसे वेरी करता है, हमें थोड़ा सा आइडिया है, बताओ इसका, हमें थोड़ा सा आइडिया इसका कैसे है कि मुझे मालूम है जब मैं नीचे जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, बताओ। जब मैं नीचे जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, और मूविंग डाउन इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो लोग स्कूबा डाइविंग वगैरह कभी एक आध बार कर चुके हैं, ठीक है, एंड जो पूल वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत घूमते हैं, उन्हें इस बात का आइडिया है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा इस तरफ या इस तरफ, तो प्रेशर क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा। ये ये दो बातें जो हैं, हम लोग इसका एक छोटा सा प्रूफ देखने वाले हैं सबसे पहले तो। ठीक है, हर चीज का प्रूफ हमारे पास में रहता है, तो हम इसको प्रॉपरली क्वांटिफाई करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या है, देखो मैंने इस बीकर के अंदर जो है ना, देखो इसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर, देखो मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस। ठीक है, लेट से मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है, और मैं इस इमेजिनरी सिलेंडर को, ठीक है, बाहर लेके आ जाता हूं इस तरह से। ये हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर जो है, ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो, ठीक है, इसके ऊपर लग रहा है। लेट से मैं मान लेता हूं इसके ऊपर का प्रेशर जो है वो एक्चुअली पी नॉट है, लेट से पी नॉट है। ठीक है, और इसके जो नीचे का प्रेशर है, देखो, अच्छा हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, बताओ। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे लगता है, प्रेशर की वजह से नॉर्मल टू इट सरफेस लगता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, बताओ। ठीक है, तो सभी लोग क्या है, अपने दिमाग में एक एनिमेटेड ऐसा सिलेंडर इमेजिन करें। ठीक है, उसके सारे सरफेसेस इमेजिन करें, और उसके ऊपर सब तरफ से कैसे फोर्स लग रहा होगा वो इमेजिन करें। तो सिलेंडर के जो सरफेसेस हैं उसके नॉर्मल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके ऊपर जो है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से ये इसको नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल इसके 90 डिग्री पे। और इसके नीचे से क्या लग रहा है बताओ, फ्लूइड के अंदर का जो प्रेशर है वो इसको ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली, लेट से मैं इसको बोल देता हूं पी डैश, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा गाइज, मैं इसको P1 और P2 यूज करूं तो इट इज बेटर। P1 और P2, ये दो प्रेशर्स हैं। हाँ, अब थर्स्ट, बॉयंसी वगैरह सब कुछ इसी की रीजन से होता है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस जो हम देख रहे हैं अभी। अच्छा, ये तो हुआ ऊपर नीचे का प्रेशर, और इसके साइड की वॉल्स पे क्या होगा बताओ। यहाँ पे प्रेशर इसके सरफेस के नॉर्मल, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, एंड सो ऑन, ऐसा होता जाएगा। लेकिन मुझे बताओ कि जो भी वो प्रेशर रहेगा, वो इसके वॉल्स के ऊपर सब तरफ से नॉर्मल रहने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ गाइस। देखो इस रिंग को देखो, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो बैलेंस आउट होने की वजह से हमें मालूम है कि इसका तो एफ नेट जो है वो जीरो आने वाला है। ठीक है, इसका एफ नेट जीरो आने वाला है। तो ये तुम्हारे फिजिक्स में एफबीडी ड्रॉ करना शुरू किया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाया है ना। ठीक है, तो अगर एफबीडी बनाया है, समझते हो ना एफबीडी गाइस, नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डाउट इकट्ठे करो, डाउट इकट्ठे करो, डाउट मत पूछो अभी, अभी सिर्फ देखते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, एफबीडी इज बुलशिट, कोई काम का नहीं, बेकार है, बेकार है, अब बिल्कुल बात नहीं करेंगे। देखो भाई, तो भाई एफ नेट जो है इसके अंदर यहाँ पे जीरो हो गया, तो फिर इसके ऊपर
इसके ऊपर मुझे देखो, अच्छा अभी हाइड्रोस्टैटिक है तो बताओ ये सिलेंडर स्टेशनरी है कि नहीं? दिस इमेजिनरी सिलेंडर इज स्टेशनरी। और अगर ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी की स्पेलिंग सही है ना भाई? अगर ये स्टेशनरी है, ठीक है, दिस इंप्लाइज इसके ऊपर एफ नेट इन ऑल डायरेक्शंस क्या होगा बताओ? एफ नेट इन ऑल डायरेक्शंस क्या होगा? इक्वल होगा, सब तरफ से जीरो होना चाहिए, सब तरफ से जीरो होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो तो वैसे भी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया है। प्रॉब्लम जो है वो इसकी और इसकी निकल के आती है। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हुआ हार्दिक, इतना लंबा लिख के भेज दिया तुमने, रुक जाओ एक बार। इन वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास में क्या निकल के आता है कि ऊपर से जो प्रेशर, जो फोर्स लग रहा है बताओ वो कितना है? P1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, जो पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया है, ये बताओ इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा? डाउनवर्ड पुश कर रहा है। और ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए बताओ? अपवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होना चाहिए तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बी इक्वल टू P2 इंटू ए, ठीक है, P2 इंटू ए प्लस एक फोर्स और है, तुम्हें पता है कि वो फोर्स कौन सा है जो डाउनवर्ड लग रहा है? प्लस एक फोर्स और है जो डाउनवर्ड लग रहा है यहां पे, हाँ, उसका वेट, ठीक है, उसका वेट। तो इसका जो वेट हमारे पास में mg आने वाला है, mg, तो P2a प्लस हमारे पास mg रहेगा, ठीक है, आई एम सॉरी गलत जगह ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस क्या रहेगा बताओ? mg, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है, P1a भी डाउनवर्ड लग रहा है, इज इक्वल टू P2a अपवर्ड लग रहा है। तो अगर ये सिलेंडर वर्टिकली स्टेशनरी है तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों फोर्सेस बैलेंस रहेंगे। तो इससे हमारे पास में इक्वेशन निकल के आती है P1 इंटू ए प्लस 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 क्या बताओ? अब मुझे mg को जो लिखना है फोर्स को, तो मैं इसको लिख सकता हूं बताओ कि दिस विल बी रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम, बोलो भाई, तो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू क्या बताओ? हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर into G is equal to P2 into A. That brings us to a very powerful and simple relation. क्या बताओ? ये देखो इतना समझ में आया? दिस इज M। तो A से A कैंसिल हो गया एंड हमारे पास में अपना पहला रिलेशन निकल के आया है गाइस, क्या बताओ? दैट P लोअर, आज से देखो ये वाला जो है ये वाला लोअर है और ये वाला जो है ये वाला अपर है, और अपर वाले में तुम्हें कुछ ऐड करने की जरूरत है तो वो लोअर के बराबर होगा, ठीक है। तो बताओ क्या? P अपर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P लोअर। ये रिलेशनशिप एक बार जरा कॉपी कर लो, तब तक तुम्हें क्या डाउट है तुम पूछ सकते हो माइक ऑन करके, बोलो भाई। सर इधर P अपर और P लोअर जो है वो अपर मतलब जो ऊपर अप्लाई किया जा रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना उसका? हाँ हाँ, प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता, सुनो, प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता जोएब, मैं एक बार फिर बता दूं, ठीक है, वो किसी भी पॉइंट पे सब तरफ होता है। तो फिलहाल हमने जैसा सिलेंडर काटा है उस हिसाब से वो प्रेशर नीचे लग रहा है। ओके, सो P अपर इज द प्रेशर ऑन द अपवर्ड सरफेस। हाँ, बस वो अपर सरफेस पे प्रेशर है, वो कहाँ लग रहा है वो तुम डिसाइड करोगे एट दैट मोमेंट ऑब्जेक्ट चूज करके। और ये हम लोग के पास रो इनटू ए इनटू एच कैसे आया? रो इनटू ए इनटू एच कैसे आया? हाँ, ए क्या है बताओ? एरिया किसका? वो सिलेंडर का। कितना है? और कुछ और किसी टर्म से बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर ए है। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। सर हमने बाकी के फोर्सेस इग्नोर नहीं किए क्या? मतलब और भी तो होंगे, ड्रैग वगैरह, सॉरी बॉइंट फोर्स वगैरह, या वो सब P2 में ले लिया?
एक मिनट, और कोई फोर्स नहीं है। ड्रैग तब लगता है प्रतीक्षा जब कुछ मूव करता है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्टेशनरी, सॉरी समझ गई थी। हाइड्रोस्टैटिक। और जो बॉयंसी है उसमें तुम सुनो, ये मतलब इमेजिनरी फोर्सेस की बातें मत करो, समझ रहे हो सर? वो वाला फोर्स जो 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 मिस्टिकल फोर्स है, वो सब कुछ बॉयंसी वगैरह इसके अंदर से निकलेगा। दिस इज द बर्थ ऑफ ऑल फोर्सेस, जो फ्लूइड के अंदर लगता है, और कोई फोर्स नहीं है इसके अलावा जो हमने अकाउंट में लिया है। बॉयंसी क्या होता है वो भी सीखेंगे इसके बाद में भी, अगर टाइम रहा तो। जी सर। सर आप ये एक बार रिलेशनशिप बताओगे, मतलब वॉल्यूम इनटू क्या किया हमने? वॉल्यूम इनटू क्या किया हमने? रुक जाओ हार्दिक, एक बार रुक जाओ। वॉल्यूम इनटू हमने क्या किया? हाँ पार्थ, वो तो ठीक है, बट आपको आना तो चाहिए ना। कहाँ है वॉल्यूम इनटू? वॉल्यूम इनटू सर मतलब डेंसिटी इनटू एरिया इनटू डेंसिटी हाइट इनटू इनटू। वॉल्यूम, ये है ना वॉल्यूम। सुनो भाई, डेंसिटी इनटू हाँ वॉल्यूम क्या होता है? मास होता है ना, हाँ तो मास इनटू जी, mg। ओके। तो हम लोग इसका डेरिवेशन तो आज से भूल जाएंगे। ये फॉर्मूला जो है ये हमको लर्न करना पड़ेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है। थोड़ा तुम्हें जल्दी कॉपी करना पड़ेगा गाइस, और ढंग से, तुम्हारे नोट्स मैसअप नहीं होने चाहिए, ठीक है? कि अगर अगर हमारे पास में प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू वर्टिकल पॉइंट्स जो है, ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? ये एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है ना कि अगर मेरे पास में सपोज देखो, अगर मेरे पास में वाटर है, ठीक है, अगर मेरे पास में वाटर है, ठीक है, मेरे पास में घी है, ठीक है, मेरे पास में घी है, और ठीक है, और मेरे पास में मरकुरी है, और मेरे पास में मरकुरी है। तो अगर मैं सेम दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस स्टडी कर रहा हूं इसमें, तो ये P1 और ये P2 जो है, तो ये डिफरेंस इन प्रेशर P1 P2 और P1 P2 जो है, ठीक है, हमने देखो क्या देखा, P2 माइनस P1, द चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? क्या बताओ? मस्ट बी इक्वल टू रो जी एच। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पहले ये देखो रो जी एच हुआ कि नहीं हुआ। तो रो जी एच हुआ, इसका मतलब जी और एच अगर सब में सेम है तो ये रो डिपेंडेंट हुआ ना, बताओ। जितना डेंस फ्लूइड होगा, सुनो, उसमें उतना फास्टर प्रेशर चेंज आएगा नीचे जाने पे। ये बात समझ में आ रही है क्या? हो गया स्लाइड ये? इसके बगल में मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा, अगर देखो किसका, सुनो, एयर। तो एयर के केस में क्या होगा अगर मैं इसको ऐसा लूं? देखो गाइस, द फंडामेंटल रीजन क्यों हम ये नहीं करते हैं एयर में, देखो एयर भी तो फ्लूइड है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल फ्लूइड्स, और एयर भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है। द ओनली डिफरेंस इज, देखो अब मैं यहां पे अगर P1 और P2 लेता हूं, P1 और P2 लेता हूं, ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस किस में आता है बताओ? Hg में। और मिनिमम किस में आता है? माइक माइक अदिति माइक, मिनिमम किस में आता है? एयर। एयर में। और एयर में ये डिफरेंस जो है, ये डेल्टा P, ठीक है, इज इक्वल टू रो एयर इंटू जी एच इज सो स्मॉल, सुनो, रो एयर इज सो स्मॉल दैट फॉर स्मॉल हाइट, फॉर स्मॉल हाइट्स, छोटी मोटी हाइट्स के लिए हम लोग क्या मान सकते हैं गाइस, बताओ? 9.8। नहीं, प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम। एच छोटा है तो रो एयर इतना छोटा होगा कि डेल्टा पी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। इसलिए हम लोग के लिए, फॉर अस इन दिस एंटायर चैप्टर विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्या होने वाला है बताओ? P1 क्या रहता है बताओ? P2। सिग्निफिकेंट चेंज एयर में कब आएगा बताओ? फॉर अस जब बहुत ज्यादा हाइट का फर्क हुआ तब। हाँ एक मिनट सुनो, इसमें फॉर गैसेस जरूर ऐड कर लेना। फॉर सिग्निफिकेंट चेंज, छापते जाओ एकदम स्पीड से। फॉर सिग्निफिकेंट चेंज बताओ, सिग्निफिकेंट चेंज। सिद्धार्थ माइक ऑन कर सकते हो?
क्यों सिद्धार्थ? सिद्धार्थ है भी कि नहीं? सिद्धांत है, सॉरी सिद्धार्थ नहीं। हाँ सिद्धांत, सिद्धांत। सर आपने एक गैस बताई थी ना जो मतलब एल्युमिनियम फॉइल को वो मतलब फ्लोट करती अरे वाह, तुमने तो एकदम मतलब याद दिला दिया। मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था वो सब वीडियोस देखते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सकता। मैं वीडियो सेंड करता हूँ उसका ग्रुप पे। क्या सिद्धांत है यार। सर उसके लिए तो होल्ड नहीं करेगा ना उसके डेंस गैसेस के। हाँ उसके लिए नहीं होल्ड करेगा, बिकॉज उसके लिए फिर रो ज्यादा हो जाएगा ना अल्टीमेटली। यस सर। वो जनरल गैस नहीं है ना, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वो तो ऑलमोस्ट लिक्विड ही है फिर वो, फ्रैंकली। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट चेंज के लिए H शुड बी क्या बताओ? सर हाँ सर वाटर के लिए हाइट कैसे स्मॉल होगा? डेल्टा मतलब वो एयर के लिए कंटेनर की हाइट तो उतनी रहेगी ना? हाँ, कंटेनर की हाइट छोटी है ना एयर के लिए। एयर के लिए मेरे तो बोलने का वो तो मतलब ये है। सबके लिए ही होगा ना सर फिर? नहीं सबके लिए तो, अरे तो बेटा सबके लिए रो बहुत ज्यादा है ना। ओके, तो मतलब इसमें रो और हाइट दोनों बहुत कम होने की वजह से वो नेग्लिजिबल हो जाता है। हाँ सबके लिए रो इतना ज्यादा है कि वो स्मॉल हाइट भी मैटर करता है। एक मिनट गाइस, हाँ देखो मच्छर है ये। हाँ फॉर सिग्निफिकेंट हैंडराइटिंग अच्छी हो गई आपकी। हाँ थैंक यू यार। फॉर सिग्निफिकेंट चेंज H शुड बी लार्ज इनफ। और वो लार्ज कितना होना चाहिए? ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलोमीटर्स के ऑर्डर का अगर तुम H लोगे, ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलोमीटर्स के ऑर्डर का अगर तुम H लोगे, जैसे माउंट एवरेस्ट से हमें ग्राउंड लेवल तक का अगर हाइट गैप अगर दिया जाए तो उस समय डेल्टा पी क्या होगा बताओ? सिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाएगा एयर के लिए। तो हमें इससे जो है दो कंक्लूजन लर्न करने हैं फिलहाल, वो ये। अच्छा एक चीज और, इसका भी देखो मैं एक सिली प्रूफ दे दूं हॉरिजॉन्टल का। अगेन एक बीकर लो, अगेन एक ऐसा बीकर ड्रॉ करो और इसके अंदर क्या करो बताओ? अब तुम सिलेंडर तो तुम चाय जैसा ले सकते हो, तो तुम इमेजिन करो तुमने ऐसा सिलेंडर ले लिया, ऐसा सिलेंडर ले लिया। तो अब बताओ इस पे फोर्सेस मार्क कर रहा हूं। देखो मैं मान लेता हूं कि मैं इस तरफ से क्या प्रेशर लग रहा है बताओ? P1। इस तरफ से क्या प्रेशर लग रहा है बताओ? P2। मैं एकदम बच्चों की तरह, लिखना रोक दो गाइज, लिखना रोक दो, स्टॉप राइटिंग। देखो बच्चों की तरह मैं P1 P2 अलग अलग ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कि क्या प्रेशर है। और यहां पे क्या लग रहा है बताओ? सब तरफ प्रेशर अलग अलग लग रहा है सरफेस पे। और mg कहां लग रहा है बताओ? नीचे लग रहा है सिलेंडर का mg। हर बार ध्यान रखना बच्चों, ये सिलेंडर का वेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अगर सिलेंडर वेटलेस होता तो फिर कोई प्रेशर डिफरेंस कहीं नहीं रहता, सब जगह एक ही प्रेशर रहता। तो खैर जो भी है ये, तो ये अब बताओ मेरे पास में, अगर अब मैं सिलेंडर पे स्टैटिक फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा, तो अब हॉरिजॉन्टल में मैं जब इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल में तो कोई mg का कंपोनेंट है ही नहीं। तो एक ही फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, बताओ वो क्या है? P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर A। और एक फोर्स उस तरफ से क्या है बताओ? P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। और ये A और A बराबर सिलेंडर का तुमने चूज किया है, इसलिए P1 इक्वल टू P2 जो निकल के आता है, ये दो रिलेशंस, एक ये रिलेशन लर्न और एक ये रिलेशन लर्न। ठीक है, जो हमें क्या समझाते हैं बच्चों बताओ? हॉरिजॉन्टल में फ्लूइड में प्रेशर नहीं चेंज करता। ठीक है प्रतीक्षा, ये मैं हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं, समझ रही हो? अगर तुम पानी का ग्लास लेके भागोगी प्रतीक्षा, इफ यू स्टार्ट रनिंग, ठीक है, तो चीजें बदल जाएंगी। इतना कॉपी करो जल्दी से। कंक्लूजन, सर अगर h why don't किलोमीटर्स we- के ऑर्डर में है तो फिर हाइड्रोजन के लिए भी P1 P2 में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। अगर H क्या है? अगर h किलोमीटर्स के ऑर्डर में है हाँ हाँ तब हाइड्रोजन के लिए भी P1 P2 में हाँ सिग्निफिकेंट आएगा आएगा भाई आएगा।
सर जो कर्व सरफेस पे प्रेशर लग रहा है वो क्यों नहीं कंसीडर किया? नहीं नहीं, वो हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमें अभी वो नहीं पढ़ना, क्योंकि कर्व सरफेस पे तो बताओ हाइट भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ सर। तो मुझे तो अभी इतना ही निकालना था राइट नाउ, मुझे इसी बात पे फोकस करना था कि सेम हाइट पे क्या होता है। सर बट जो तो इसको लास्ट ऐसे वाला पहले सुनो, वाला डायग्राम है उसमें भी तो हाइट चेंज हो रहा था। हाँ अब सुनो सुनो खुशी, इसको इसको तुम ऐसे मत समझो कि सर आप उसकी इक्वेशन लिखिए ना, मैं तो मना कर दूंगा, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, बिकॉज वो बहुत टफ है। तुम इस पे आर्गुमेंट करो कि मैंने जो लिखा है वो गलत है क्या, बताओ। नहीं सर। जो लिखा है वो सही है ना? हाँ हाँ, सर। तो मैं देखो ना, पिछली बार मुझे वर्टिकल पे जब समझना होगा खुशी, तो मैं अपना सिलेंडर ऐसे, ठीक है, इस तरह इमेजिन करूंगा ताकि वर्टिकल पे क्या है फ्लैट सरफेसेस आए, ताकि मैं क्लियरली उनके ऊपर कमेंट कर पाऊं। तो इस समय क्या है, सर कर्व बट जो सरफेस, सुनो 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 कर्व सुनो सरफेस, हाँ सुनो सुनो सुनो, जब क्या है देखो, जब जब यहाँ पे तुमने कर्व सरफेस लिया तो बताओ यहाँ पे F1 था और यहाँ पे F2 था कि नहीं था, बताओ खुशी, हाँ सर। है ना? अच्छा, लेकिन यहाँ पे F1 था तो यहाँ पे भी तो F1 था और यहाँ पे भी तो F1 था, और सेम हाइट पे तो प्रेशर F1 और F1 हम लोग ने जो भी था सिमेट्री से सेम बोल दिया था ना, बताओ। हाँ तो ये F1 वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और F2 वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें कोई। अच्छा। ठीक है, वैसे ही अब इसमें क्या है, सुनो, यहाँ पे ये चीज F1 है, ये F2 है खुशी, ये F3 है, ये F4 है, बट व्हाट डू आई केयर, भाड़ में गया सब कुछ। ये mg को बैलेंस करते होंगे ना, मुझे क्या करना है अभी, मुझे नहीं पढ़ना है इनको, मुझे बस ये प्रूव करना था कि हॉरिजॉन्टल पे कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ सर लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी तो मतलब P1 और P2 जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगी ही ना। मैग्नीट्यूड बढ़ेगी लेकिन सेम हाइट पे P1 P2 तो सेम रहेंगे ना। अच्छा तो हम लोग सेम हाइट के लिए, हाँ ओके। मैंने और देखो फिर ना कैसे उसके ड्रॉ बाद किया है। जो सर्कुलर है वो तो वैसे भी अपने आप को कैंसिल कर रहा था। हाँ सर्कुलर, अब और देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सर्कुलर कैंसिल नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर का नेट रिजल्टेंट ऊपर आ रहा होगा, तभी तो ये mg को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो सिलेंडर स्टेशनरी होगा। ओके तो मतलब जो mg उसको नीचे पुल कर रहा है, सर्कुलर रिंग उसको बैलेंस कर रही है फोर्सेस की। हाँ, लेकिन हमें नहीं पढ़ना वो, हम क्यों लिखेंगे, हमें हमें देखो, हमें पानी में, सुनो हमारा देखो कंक्लूजन क्या था, हमारा एम क्या था, यहाँ तक छापा क्या, पहले बताओ, डाउट पूछते रहो तुम, छापते रहना गाइस। छापा, देखो हमारा एम जो है, अभिजीत, एल्यूमिनियम कैन हर गैस पे नहीं फ्लोट करता, एल्यूमिनियम कैन स्पेसिफिक गैसेस पे ही फ्लोट करता है। ठीक है, वो गैस का वीडियो में देता हूं, मुझे याद दिलाना अगर मैं ना भेजूं तो। हाँ, हमारा एम क्या था, तो वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है, टू टू रोम इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में तुम्हें घूमना जो है वो आ गया है इन दो इक्वेशन से, इस जो लिक्विड में घूमना आ गया है इन दो इक्वेशन से। हीट भी तो अप्लाई हो रही है ना, सिंस वी हैव सन। हीट से क्या करोगे शौनक? सर लेकिन हल्का सा तो मूवमेंट होगा ना मॉलिक्यूल्स का, थोड़ा सा तो सर फोर्स अप्लाई होएगा ही होएगा ना। हाँ, नहीं 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 शौनक, सुनो, तुम जो बोल रहे हो ब्राउनियन मोशन से, क्या है कि वो तो इक्वली रैंडम है बच्चे। हमने अभी मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए मॉलिक्यूल्स को फ्रीज किया है, हम मान रहे हैं कि अभी ये सिलेंडर से सिलेंडर के बीच में मॉलिक्यूल्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट मुझे बताओ जितने जितने मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर से बाहर निकल रहे हैं उतने अंदर घुस रहे होंगे, तभी तो लिक्विड की डेंसिटी मेंटेन है ना यार। हाँ तो वो कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, ओके समझ रहे हो, उससे कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट। इधर से भी प्रिसाइज है थोड़ा, लोअर मॉडल क्या था, क्या चीज? उत्कर्ष तू कुछ बोल रहे हो क्या भाई? हाँ सर, मतलब वो जो एटॉमिक था उसमें तो बहुत ज्यादा एस्टिमेशन था, यहाँ पे फिर भी ठीक है, यहाँ पे सन के हीट का क्या नहीं, सन के हीट का नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, सन के हीट का कुछ ऐसा नहीं है। एटलीस्ट यार सुनो, अगर मैं एक बाल्टी पानी ले रहा हूँ, ठीक है, तब थोड़ी मुझे यार इसमें कुछ फर्क पड़ता है कि तुम जो है बाल्टी के ऊपर हाथ डाला तब तक तो ठीक था, अंदर हाथ डाला तो हाथ जो है गल के तुम्हारा पिघल गया, ऐसा थोड़ी है। चेंज
चेंज जो है वो सिग्निफिकेंट छोटे मोटे डिफरेंसेस पे तो नहीं होता ना, तो अभी उसको हम लोग इतना नहीं लेते हैं। देखो हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि आज मैं तुम्हें, ठीक है, एक अगर ये बीकर लूं, ठीक है, और अगर इसके अंदर वाटर लूं, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो है, ठीक है, वो सपोज, ठीक है, 3 पॉइंट्स लें, सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, और मैं स्विम करके जो है वो यहां से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहता हूं, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और सपोज, ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो है ये एंगल जो है थीटा है, मान लो ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है। यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2 और यहां प्रेशर P3 मान लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा? पहली बात तो हम लोगों ने सीखा, सबसे इजी रिलेशन क्या है बताओ? P2 और P3 के बीच में क्या रिलेशन है बताओ? अरे ट्रिग्नोमेट्री से सर P2 इक्वल्स टू P3। हाँ, क्या खून की उल्टी हो गई तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से अभी? हाँ देखो P2 इक्वल टू P3। अच्छा, अब P1 P3 में क्या रिलेशन है भाई? सर P1 प्लस क्या रो GH इक्वल्स टू P3। P1 प्लस क्या? रो GH इक्वल टू P3। ध्यान रखना किस में ऐड करना है, अपर वाले में ऐड होता है। ठीक है, अच्छा, और मुझे P1 P2 में रिलेशन लगाना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, बताओ कि P1 is greater than P2. नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। P1 plus rho GH is equal to P2. रो G L1 L1 sin theta. हाँ श्रीकांत, ठीक है ना सर? सर केमिस्ट्री को तो बग्स देते सर, इसी में ट्रिग्नोमेट्री नहीं सर लगा। सर हमने को लग रहा है सर थोड़ा डिविएट हो रहे हैं हम सर केमिस्ट्री से। अरे अभी तो शुरू हुआ है, देखो तो। सर मैथ्स ने देख लिया आज डर लग रहा है। ओके सर प्लीज। मैं एकदम पक गया हूँ यार केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते यार, मेरे को प्लीज करने दो मुझे भी टाइम ना। आएगा HM सर फिजिक्स सर पढ़ाएंगे, आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर मैथ सकते? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अरे सब्स्टिट्यूट, हमारा एम सब्स्टिट्यूट करना थोड़ी है, हमारा एम समझना है कि तुम्हें दो अगर रैंडम पॉइंट्स दिए जाएं तो तुम उनको फ्यूचर में रिलेट कर पाओ बिना कुछ यहाँ वहां देखे, सीधा एंगल निकाल के। तो आज से हमें समझ में आया कि, ठीक है, किसी भी रैंडम 2 पॉइंट्स के बीच में भी क्या करना है तुम्हें बताओ? तुम्हें उसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइट निकालना है। हाँ 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 हाँ, बता रहे हैं प्रसन्न, रुको। भाई जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता रहा हूं, मुझे बताओ कि भाई P1 प्लस रो जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू P3 है कि नहीं बताओ? ये समझा कि नहीं समझा बताओ, यस और नो? यस सर। हाँ, जिसको नहीं समझा मैं उनसे बोल रहा हूँ, वो लोग यस बोल दो तो मैं आगे चलूं, बाकी लोग सिर्फ तब तक कॉपी करते रहो भाई। नहीं समझा? अरे देखो ना, ओहो यार एक मिनट, L1 cos थीटा L1 sin थीटा समझते हो ना यार? ये चीज, ये L2 जो है ये बेसिकली ये चीज, हाँ तो कैसी बातें कर रहे हो? L1 cos थीटा है, ये चीज क्या है बताओ? L1 sin थीटा है कि नहीं है बताओ? तो
तो ये L1 sin थीटा यही तो लिखा हुआ है, h ही तो है ये, ठीक है। और सिंस P3 और P2 बराबर हैं तो विल रिप्लेस P3 विद P2, तो हेंस ये आ गया। सबने कॉपी किया? और टू रोम इन अ गैस, सुनो दूसरी चीज हमने क्या सीखी, टू रोम इन अ गैस। तो मेरे पास अगर एक गैस का रैंडम बीकर है, देखो ऐसा कुछ, मेरे पास में कोई भी रैंडम शेप का गैस का बीकर है ये, और बताओ ये जो है ये P1, ये P2, ये P3 और ये P4, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4। ये डिफरेंस है एक गैस में और एक लिक्विड में। गैस का है ना, क्या चीज? हाँ ये सर, गैस है ना। हाँ बोलो। इसमें हम वो कंडीशन ले रहे हैं ना कि इनके बीच में हाइट डिफरेंस बहुत छोटा है। हाँ हाँ बीकर नॉर्मल भाई, ये बार बार बोलने की जरूरत थोड़ी है। वो तुम्हें हाइट डिफरेंस बड़ा होगा तो वो तो तुम्हें बताएगा ना यार, वो कि हम लोग माउंट एवरेस्ट से जमीन की बात कर रहे हैं, ये बोलने की जरूरत है। ये थोड़ी बोलने की जरूरत है बीकर छोटा है। तुम्हारे सुनो मेरी बात सुनो आर्यन, किसी को कंफ्यूजन होता है तो तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को? 13th फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ हाइट में डिफरेंस अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ डिफरेंस फील होता है क्या यार ऐसा कुछ एयर प्रेशर में? नहीं सर 15th फ्लोर के बाद सर थोड़ा तो होता है ना सर, ऊपर ज्यादा जोर की चलती है। क्या अरे भाई क्या सर हवा लिफ्ट में नहीं हवा- सर, तो सर एयर कान में प्रेशर ऐसा से होता है। डिफरेंस फील नहीं होता। अरे वो मैं कान का जो होता है वो ऊपर नीचे तो वो अरे बाप रे इक्विलिब्रियम बाप। के बेसिस पे होता है, वो प्रेशर का सर वो नहीं, 15th सर फ्लोर कोई के रो बाद रहा है होता है। सर। हाँ हाँ गाइस हाँ रुको तुम अभी आराम से देख के भैया। अभी मैं कोई क्लास ले रहा था ऑनलाइन, तो मैं सबको बोल रहा हूँ माइक बंद कर दो बच्चे, तो पीछे से आती नहीं करूंगा माइक बंद। मेरे को लगा कि यार कोई नया कुछ, ठीक है मेरा प्रैंकर आ गया भैया अपना कोई वापस, तो मैंने कहा कौन बोल रहा है, ठीक है तो बोल रहा आपसे क्या मतलब, नहीं करूंगा माइक बंद, ठीक कुछ भी कर लो नहीं करूंगा। मैंने कहा बाप रे, मैं उसे रिमूव कर रहा था, ठीक है। तो बाद में मालूम चला कि जिसने एडमिशन लिया है वो तो कहीं जो है घूमने चला गया है, उसका छोटा भाई बैठा है माइक ऑन करके अपना हेडफोन लगा के, और वो जो क्लास में बात कर रहा है आराम से मस्त। नेक्स्ट लेवल। हाँ सही है। वाह सर 12th स्टैंडर्ड में है सर सर तो फ्लैशबैक्स आ गए। अरे 11th वालों की अभी ऐसी हिम्मत तो है नहीं, 12th ही हो सकते हैं। मेरे को देखना है कोई केपी सर के साथ कोई प्रैंक कर सकता है नहीं कर सकता। अरे वो म्यूट पे अरे रखना किसी ने तो वेक्टर्ड का लगाया ना। हाँ मोहित ने। हाँ मोहित। अरे तो गैस सर सर का स्क्रीन हेलो सर का माइक भी ऑफ हो गया। हाँ यार हेलो हाँ भाई हाँ कल भी हाँ दिया सर। सारा पुराना कहाँ चले गए थे सर? एक्चुअली कॉल अरे आने ये के, हरकत 12th वालों ने की थी क्या? अरे जिसने भी की, सब लोगों ने लिखा गाइस, मेरा सब लिखा हुआ गायब हो गया है बच्चों। हाँ सर लिखा है। हाँ लिखा है सर। ठीक है करने बोल दो, पता नहीं क्या। ठीक है तो तुम्हें वो स्लाइड्स में वो नहीं मिलेगा यार, वो वाला पार्ट जो हमने नोट किया था अभी तक। अरे चलेगा सर, लिख लिया था तो। देखो सुनो गाइस, तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास में बैरोमीटर कैसे काम करता है, देखो हम वो देख रहे हैं। तो बैरोमीटर की काम करने का लॉजिक जो है देखो बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने सब लोगों ने ऐसा कंस्ट्रक्शन देखा है कि हम लोग एक ट्यूब को क्या करते हैं, हम लोग एक ट्यूब को क्या करते हैं, कंप्लीटली फिल अप करते हैं,
ट्यूब को कंप्लीटली फिलअप करते हैं और कंप्लीटली फिलअप करने के बाद किससे, मरकुरी से फिलअप करते हैं। कंप्लीटली फिलअप करके हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि उसके अंदर जो है ब्रिम तक मरकुरी भरा रहे, ब्रिम तक मरकुरी भरा रहे, ठीक है। नो एयर बबल्स ऑन टॉप, ठीक है। फिल टिल ब्रिम। ये क्यों मेक श्योर करते हैं अभी देखेंगे थोड़ी देर में। फिल टिल ब्रिम। एंड इसके बाद में इसको क्या है, हम लोग इन्वर्ट करते हैं एक दूसरे बीकर में जिसमें क्या है मरकुरी पहले से बहुत सारा प्रेजेंट हो। हाँ, नीचे से सील्ड है, ये नीचे से सील्ड है, ठीक है। सर ये बनाना है, ऑब्जर्व करना है सर। बनाना है, अभी ऑब्जर्व कर लो सिर्फ, ठीक है। तो इसको हमने उल्टा कर दिया, जिसके अंदर ऑलरेडी जो है बहुत सारा मरक्यूरी है। एक बार वापस बोल सकते हो, बीकर के अंदर क्या था? बीकर के अंदर भी मरक्यूरी है, इसके अंदर भी एचजी लिक्विड है और यहाँ पे भी एचजी लिक्विड है। एचजी क्यों लिया, ये सब चीजें हम लोग अभी देखेंगे। एयर क्यों नहीं लेते? आवाज जा रही है सर बार बार। अरे यार कॉल आता है ना। हाँ वो डिस्टर्ब हो कट रही है। हाँ नहीं होगा, चिंता मत करो। तो ऊपर से सील नहीं है भाई, दिस इज ओपन फ्रॉम वन एंड, दिस इज वन एंड ओपन ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब होता है, ओपन ट्यूब लाइक अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और तुमने इसको जो है उल्टा करके केयरफुली हाथ वाथ लगा के उसमें जो है अच्छे से किसी तरह ध्यान रखा कि वो मरकुरी जो है वो स्पिल नहीं करे स्टार्टिंग में, ठीक है। और फिर तुमने अपना हाथ रिमूव कर लिया, ठीक है। सपोर्ट इज रिमूव्ड। जब मैं इस एक्सपेरिमेंट, सबने सुना होगा ना, कभी पहले देखा होगा ना ऐसे बनाते हैं? नहीं देखा है सर। अच्छा, ये तो मेरे छोटे क्लासेस में था, ऐसे जो है इसको उल्टा करके सर हम आईआईटी नहीं देखा। अरे आईआईटी में थोड़ी पढ़ाया जाता है ये इन्वर्टेड एंड। सर हमें मर्क्यूरी से खेलने का शौक भी नहीं था सर। हाँ तो मेरे सर हमें मर्क्यूरी थमाया ही नहीं गया, खेलने का शौक तो है। हाँ सर मेरे यहाँ पे भी नहीं था भाई। मैं घर पे थोड़ी बैरोमीटर बनाता था, बुक्स में लिखा रहता है ना ऐसा। इतना सारा मर्क्यूरी थोड़ी तुमको दिया जाएगा खेलने के लिए। ये उल्टा करके डिप करके नीचे से सपोर्ट हटाते हैं तो कुछ होता है। अच्छा इमेजिन करो क्या होगा। हाँ डायग्राम देखने की बात, मर्क्यूरी गिर जाएगा सर बड़े कंटेनर, मर्क्यूरी गिर जाएगा कंटेनर में। दैट इज सो जनरल एंड ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन। जस्ट डैम श्योर फीलिंग है कि नहीं, बताओ है कि नहीं? ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है जब मैं तुमसे पूछता कि तुम अपनी बिल्डिंग के ऊपर से अगर एक कॉस्को बॉल गिराओगे और एक शॉर्टपुट बॉल गिराओगे तो पहले कौन सा गिरेगा नीचे, बताओ अमन? दोनों साथ में गिरेंगे। पहले शॉर्टपुट बॉल गिरेगा सर अंडर, मतलब ये जो सर्कमस्टेंसेस है सर, ये वैक्यूम एयर रेजिस्टेंस। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो साथ में गिरेगा। तो एक मिनट, हाँ वैक्यूम में दोनों एक साथ गिरेंगे। हाँ सुनो, तो ये आज भी जो है 2-5 लोग बोल देंगे शॉर्टपुट बॉल पहले गिरेगा। तो इसी चीज को चैलेंज जैसे किसी और आदमी ने किया था, यहाँ पे जो तुम्हारा ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है कि मरकुरी नीचे गिर जाएगा, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से सही नहीं है। अब देखो होता क्या है, as soon as you remove the support, mercury starts falling because of the weight mg, ठीक है। लेकिन जैसे ही mg, ठीक है, mg वेट की वजह से नीचे गिरना शुरू होता है, ठीक है, इमीडिएटली समथिंग हैपन्स, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बन जाता है। देखो तो ये अगर मर्क्यूरी है, ठीक है, ये अगर सपोज हमारा ट्यूब है, ठीक है, ये इसका ट्यूब का पार्ट है और ठीक है, तो इस जो है ट्यूब में से जैसे ही जो है मर्क्यूरी हटना शुरू होगा, इमीडिएटली यहाँ पे क्या जनरेट होना शुरू हो जाएगा, वैक्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एंड वैक्यूम जनरेट होना शुरू होगा
ठीक है, तो मर्क्यूरी जो है वो पूरा खाली होने से पहले एक किसी हाइट पे रुक जाएगा. दिस स्टॉप्स emptying at a height, at h height. ठीक है, h हाइट पे रुक जाता है. हम वो निकाल सकते हैं कि वो h हाइट कितना है, अभी हम निकालेंगे थोड़ी देर में. ठीक है, बट फिलहाल ये h हाइट पे क्यों रुक गया, इसका आंसर पता है. इसका आंसर इस बात से लाई करता है. नाउ इमेजिन दिस सिलेंडर. ठीक है, कौन सा सिलेंडर? ठीक है, इमेजिन दिस सिलेंडर. सब नोट करना गाइस जो यहाँ पे है. तो इस सिलेंडर को अगर मैं बाहर निकालूं, बताओ बच्चों, ठीक है, इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये मर्क्यूरी का सिलेंडर जो है, ठीक है, मुझे बताओ इसके ऊपर क्या है? ऊपर क्या है बताओ? वैक्यूम है कि नहीं इसके ऊपर? नो एयर ऑन टॉप. तो इसके ऊपर का प्रेशर P नॉट इक्वल टू 0 है. और मुझे बताओ, देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने यहां तक का सिलेंडर नहीं लिया है. मैंने यहां तक का सिलेंडर नहीं लिया है. आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पार्ट डिप्ड इनसाइड. आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट जो इसके ऊपर तक का पार्ट है, मैंने उतना ही सिलेंडर लिया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि बताओ कि अब इसके नीचे कौन सा प्रेशर है बताओ? लिक्विड का P1 प्रेशर है कि नहीं बताओ? ठीक है, और अब मेरे साथ रहो. देखो अब ये P1 प्रेशर कितना है, देखो मैं प्रूव कर सकता हूं इसको. यहां बताओ, देखो इस मर्क्यूरी के ऊपर से यहां पे कितना प्रेशर लग रहा है? PATM लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है PATM. ठीक है, तुम यहां नीचे गए h हाइट तक, देखो h हाइट तक नीचे गए. ठीक है, तो PATM से प्रेशर बढ़ गया. PATM से प्रेशर बढ़ गया और तुम वापस इसके अंदर एंटर करके, एज इफ तुम स्विंग करके नीचे जाके किसी ट्यूब में एंटर कर रहे हो, तुम इस ट्यूब में एंटर करके वापस ऊपर आए इस हाइट तक, तो वापस उतना ही प्रेशर क्या हो गया बताओ? कम हो गया. वापस उतना ही प्रेशर कम हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे, सिलेंडर के इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है बताओ? ये P1 बताओ, PATM हुआ कि नहीं हुआ? जो अभी स्लाइड मिट गई, जो मुझे तुम्हें पीछे लिखवाना था, ठीक है, वो देखो क्या लिखवाना था. ठीक है, वो हमें ये लिखना था कि रिमेंबर दैट इन एन इंटरकनेक्टेड फ्लूइड. पहली बार में ना समझ में आए बच्चों तो दोबारा पूछना, मैं फिर से बता दूंगा, बट इसे प्लीज फील करते जाओ साथ साथ में. रिमेंबर, इन एन इंटरकनेक्टेड, अगर एक इंटरकनेक्टेड सेम फ्लूइड है हमारे पास में, सेम फ्लूइड, प्रेशर एट सेम हाइट always remains same. सेम हाइट पे प्रेशर जो है वो हमेशा सेम रहता है इंटरकनेक्टेड फ्लूइड में. इसलिए ऐसा होता है पता है. सो इट, ठीक है, इट मेंटेन्स इट्स लेवल मेंटेन्स सेम हाइट. मैंने क्या लिखा है इंग्लिश में वो तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं अभी. इट्स लेवल मेंटेन्स सेम हाइट उसका लेवल मेंटेन करता है. इसका मतलब देखो, तुमने अपने प्रीवियस ईयर्स की बुक्स में कभी एक ऐसा डायग्राम देखा है गाइस जिसके अंदर क्या होता है? देखो, अगर मैं एक ऐसा पाइप लूं और इस पाइप के अंदर डिफरेंट जो है, इस जो है पाइप के अंदर अलग अलग बीकर्स जो है वो अलग अलग शेप्स में, ठीक है, इसके अंदर जो है मैंने, ठीक है, एम्बेड करके रखे हैं, टेढ़े, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ठीक है, और अलग अलग शेप्स में. और अगर किसी एक पाइप के अंदर हमारे पास में यहां तक लिक्विड है गाइस, तो सारे पाइप्स में क्या रहेगा बताओ? वो लिक्विड का लेवल जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. सर अलग होना चाहिए ना? अरे नहीं बेटा, अलग नहीं होगा. यही तो ब्यूटी है लिक्विड की, यही तो ब्यूटी है लिक्विड की. क्यों? देखो, क्योंकि मुझे बताओ, क्योंकि
जो हमने सिलेंडर काटा उस लॉजिक से बताओ, यहाँ पे सबके ऊपर बताओ, अगर ओपन पाइप से तो पी नॉट प्रेशर है कि नहीं, बताओ सबके ऊपर। हाँ सर। बोलो है। अच्छा, अगर बताओ पी नॉट प्रेशर है, सबके ऊपर पी नॉट प्रेशर है, तभी तो ये होगा कि पी नॉट से सेम हाइट पे नीचे उतरोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ, सेम हाइट से नीचे उतरोगे तो यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि पी नॉट प्लस रो जी एच सबके नीचे सेम रहेगा, तभी तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेंगे ना इधर उधर कहीं पे भी। नहीं तो समझो अगर एक लिक्विड के ऊपर ज्यादा लिक्विड है, देखो अगर इसके ऊपर ज्यादा हमारे पास में क्या है बताओ, पानी भरा हुआ है, तो मुझे बताओ कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ सर होगा। ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बताओ, जब ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम नहीं है तो बताओ ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा ना, तो बताओ लिक्विड कहाँ फ्लो करेगा? बोलो सर एक बार फिर से बताएं, हायर पी नॉट प्रेशर से लोअर प्रेशर लेफ्ट जाएगा। साइड पी नॉट। रुको एक बार फिर से तुम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाएगा। हायर प्रेशर रुक जाओ गाइस, जो एक बात कर रहा है एक बार पूरा उसको समझने दो, तुम उसके सहारे सीख जाओगे बहुत सारी बातें। एक बार रुक जाओ पीछे रिट्रेस बैक करने से पहले एक बार सुनो ना, मैं कहां से रिट्रेस बैक करूंगा, बाद में देखेंगे हम लोग सब कुछ, इसलिए ध्यान से सुनो, एक बार में बहुत अल्टीमेट अटेंशन से सुना करो बात। हाँ बताओ कहां से कहां मूव करेगा लिक्विड, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? हायर ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएगा, इसलिए लेफ्ट टू राइट कब तक जाता जाएगा बताओ, जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए दोनों तरफ। हाँ जैसे गैस मूव करता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, वैसे लिक्विड भी मूव करता है हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो जब ये कब तक सेम नहीं होगा बताओ दोनों तरफ का प्रेशर, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो, ऊपर का हाइट सेम नहीं हो तब तक सेम नहीं होगा ना, बताओ। ऊपर का हाइट सेम नहीं होगा, इसलिए पता है तुम्हें इन सब ट्यूब्स को अलग अलग भरने की जरूरत नहीं होती है अभिन्न। तुम किसी एक ट्यूब से पानी भरना शुरू करोगे तो सब ट्यूब में ऑटोमेटिकली भरता जाएगा पानी हमेशा। ये बात कभी कभी ऑब्जर्व की, कभी देखी होगी तुमने, फील की होगी इस चीज को कभी तुमने। इंटरकनेक्टेड पाइप्स हैं तो एक पाइप पानी डालोगे सब तरफ पानी आएगा ना ऑटोमेटिकली। हाँ समझ रहे हो? तो ये चीज जो है लिक्विड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लिक्विड क्या करता है बताओ, अगर इंटरकनेक्टेड लिक्विड है तो वो सारे इंटरकनेक्टेड जगहों पे क्या करता है, सेम हाइट मेंटेन कर लेता है, सेम हाइट मेंटेन कर लेता है। ठीक है, यू वोंट बिलीव कि हम लोग इस प्रॉपर्टी का बहुत ही ऑड यूज कर लेते हैं बहुत बार। पता है कैसे यूज कर लेते हैं? जैसे तुमने देखा है कि हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, जब कंस्ट्रक्शन होते हैं, आजकल तो क्या है कि चीजें थोड़ी सी ठीक है बेटर और मतलब एडवांस हो गई हैं, ठीक है, बट क्या बिल्डिंग्स बनती हैं तो सपोज तुम्हें कहीं पे कोई स्लैब लगाना है, ठीक है, तुम्हें जो कहीं पे कोई सिंपल से इसमें पट्टी, ठीक है, कोई मतलब पत्थर इंस्टॉल करना है, तो पत्थर के अंदर क्या है बताओ, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उसमें हल्का सा भी अगर टेढ़ापन आ गया पत्थर में, तो हम लोग ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो स्ट्रेट है कि नहीं बताओ अभिन्न? तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग एक लंबा ट्यूब लेते हैं अभिन्न। हाँ सर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके अंदर ऐसा कोई फ्लूइड रखा रहता है, वो लेवल पे आता है तो फिर बिल्कुल सही। तो पहले क्या है वो इंस्ट्रूमेंट बबल लेवल, ठीक है, पहले वो इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था, लंबा सा ट्यूब होता था, तो उस ट्यूब का एक एंड वो लोग क्या करते थे, ठीक है, एक एंड वो लोग यहाँ पे लगाते थे, एंड दिस इज नॉट मेनी इयर्स बैक, ठीक है, 20-30 साल पहले एक जो ऐसा ट्यूब होता था, ठीक है, और इस ट्यूब का एक एंड यहाँ पे रखते थे, और उस ट्यूब का जो है उसके नीचे ट्यूब कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और उस ट्यूब का दूसरा एंड जो है वो एक्चुअली यहाँ पे रखा जाता था इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और वो ट्यूब में एक तरफ से पानी भरना स्टार्ट करते थे जब तक वो पानी यहाँ तक ना आ जाए इस पत्थर के इस लेवल तक। तो ऑब्वियसली वो ट्यूब के अंदर दूसरा एंड का जो पानी भरेगा वो अगर यहाँ तक भरा है, तुम्हारा लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारे पत्थर के अंदर स्लोप है, पत्थर सीधा नहीं है। ये एक्यूरेटली अर्थ की ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसने पत्थर का स्लोप बता दिया कि पत्थर इस तरफ टेढ़ा है हल्का सा। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए आजकल वो लोग क्या करते हैं, दे हैव वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, उसके अंदर एक ऐसा बबल होता है, तो बबल का जो लेवल है दोनों तरफ अगर सेम नहीं है मतलब वो टेढ़ा है। ये बात समझ में आ रही है क्या बताओ? हाँ सर मेरे पास है सर मैंने किया था शायद ये 2 साल पहले। ओके सर हम लोग ये कह सकते हैं कि क्योंकि 2 पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, एंड प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन रो जी एच, एंड रो और जी कांस्टेंट है फॉर सेम लिक्विड, तो हाइट हमेशा सेम आता है। 2 पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस सेम रहना चाहिए, हाइट हमेशा कांस्टेंट है। नहीं, रो और जी हमेशा कांस्टेंट है। हाँ
तो हाइट अपने आप ही सेम आ हाइट जाएगा। कांस्टेंट होगी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ। हाँ, सबके अंदर हाइट कांस्टेंट होगी। हाँ ठीक है। अच्छा सर लेकिन अलग अलग जो पाइप्स हैं, जैसे अगर अलग अलग शेप है, अगर सेम हाइट पे हम ले रहे हैं तो पानी का वॉल्यूम भी अलग अलग होना चाहिए ना? हाँ, वॉल्यूम अलग अलग है भाई, बिल्कुल अलग अलग है। किसने बोला वॉल्यूम सेम है? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। सुनो सुनो सुनो, देखो चुप हो जाओ। अगर ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है तो गाइस ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि उसका प्रेशर डिफरेंस तो वही रहेगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया है तो फोर्स बढ़ गया है, तो वेट भी तो बढ़ गया है उसे बैलेंस करने के लिए, लेकिन प्रेशर तो वही रहेगा। प्रेशर फोर्स नहीं होता, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है। ओके सुनो, इससे 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 ज्यादा अभी दिमाग मत लगाओ, एक्सेप्ट कर लो बस, ये होता है अगर तुम्हें अभी भी दिक्कत हो रही है तो। क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करता जाऊंगा बट वो थोड़ा बहुत वेस्ट होना शुरू हो जाएगा टाइम हमारा। सर वो मर्क्यूरी जो लीक आउट हुआ थोड़ा सा, उससे जो डेंसिटी में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज आया, उसको हम अकाउंट में लेंगे क्या? डेंसिटी में कैसे चेंज आएगा सर? थोड़ा सा तो इंटरमिक्स होएगा ना वो। नहीं 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 यार, तुम सुनो, इसके हाइट में चेंज आएगा ना शिवेन, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे आपने वो जो इंटीग्रेट सिस्टम बनाया ना, जहाँ एकदम नीचे वो अलग अलग पाइप्स से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो जिसमें हर का पी नॉट है प्रेशर, हाँ हाँ, तो सर उसमें से अगर मैंने एक में सोचो अगर आपने उसमें पानी डाला है और हाँ, लेवल सबका सेम है, ठीक है, हाँ, और हमने एक में कोई ऑयल डाल दिया जो इमिसिबल है। नहीं 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 नहीं, ऑयल मत डालो, अभी मत डालो। इमिसिबल ऑयल वगैरह फेज वाले डालेंगे तुम्हारे साथ में, बहुत बहुत डालेंगे, तब तो तुम्हारे सब मुंह से निकल जाए सब एकदम बाहर, वो सब उन्हें करने दो। मेरा काम तुम्हें देखो, मैंने ऊपर एक क्लियरली सेंटेंस लिखा है, क्या बताओ? इंटरकनेक्टेड सेम फ्लूइड, ठीक है? अभी उसको टच मत करो और कुछ भी। मेरे को तो अच्छा लगेगा बताने में, बट मुझे भी करना नहीं है वो। सर ये बैरोमीटर से कुछ सवाल वाल आएगा क्या? हाँ भैया, तो और हम क्या कर रहे हैं तब से इतना मेहनत से, ठीक है? तो जाते जाते हम लोग सर, हाँ सर जब आपने बोला था कि सब पे प्रेशर पी नॉट है, तो मतलब उसके बाद ऑडियो क्या, फिर कुछ समझा नहीं सर। हाँ रजत कितने गलत टाइम पे ऑडियो गायब हो रहे हैं सर। तो वही तो मैं आपको तब से बोल रहा था, आपने बोला सुन लो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब रिकॉर्डिंग देख ले। सुनो गाइस, सुनो, देखो तो क्या है भाई, अगर सबके ऊपर का प्रेशर लेवल पी नॉट है तो इन सबका जो इफेक्टिव हाइट है ना, वो हाइट सेम रहेगा। ये बहुत ही नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, तो तुमने इधर उधर कभी देखा भी होगा। तुम घर पे अपने ऐसा छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि लिक्विड क्या है, सेम हाइट लेवल अचीव करता है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स के अंदर, ठीक है? तो उसका जो रीजन है वो ये है कि भाई अगर यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच सेम हाइट अगर नहीं हुआ, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच अगर अलग अलग हुआ तो नीचे का प्रेशर बराबर नहीं होगा, और नीचे का प्रेशर कब तक बराबर नहीं होगा, तो लिक्विड नीचे से इधर उधर क्या है ट्यूब्स में ट्रांसफर होता जाएगा जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए, और वो तभी सेम होकर रुकेगा जब हमारे पास में सेम हाइट होगा इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स में। हम लोग इसका जो है दो बातें हम देखते हैं। एक तो क्या है कि एक बच्चा पूछ रहा है सर ट्यूबवेल्स में ऐसा ही होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए क्या होता है, जब तुम ट्यूबवेल्स से ज्यादा पानी खींचते हो बच्चों, तो सपोज तुम्हारा ट्यूबवेल जो है वो ये है, और पास में जो तुम्हारा पड़ोसी है उसका ट्यूबवेल सपोज ये है, तो तुम ज्यादा पानी खींचोगे तो उससे सबके ट्यूबवेल अफेक्ट होंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि वाटर टेबल का लेवल जो है वो सबके लिए कांस्टेंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, किसी एक जगह हटाने से वाटर सब जगह से कम होगा ना, ऑब्वियसली। ऐसे थोड़ी तुम्हारे घर के नीचे कम हो जाएगा, उसके घर के नीचे पड़ा रहेगा, ठीक है? एक बात। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ सुनने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली, अच्छा इमेजिन करो, सुनो देखो, इमेजिन करो दैट इफ दिस इज अ ह्यूज बीकर, ठीक है, एंड इमेजिन करो कि अर्थ जो है, सुनो, अर्थ जो है वो पूरा एक बीकर है, और अर्थ का शेप बताओ ऐसा है, देखो अर्थ का शेप जो है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, ऐसा कुछ, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। लेकिन अर्थ अपने सेंटर से ग्रेविटी लगाता है इस तरह से, देखो सब तरफ। अब मुझे बताओ, अगर कोई बाहर से आके इसके ऊपर 2 गिलास पानी डाल देगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पानी इसके सरफेस पे कैसा शेप लेगा बताओ? पानी इसके सरफेस पे ऐसा शेप लेगा ना, जो बताओ इसको बिल्कुल स्मूथ करके एक जो है यूनिफॉर्म स्फीयर का शेप बाहर से देगा कि नहीं देगा बताओ? हाँ सर। तो मैं जो ये ब्लू एरिया शेड कर रहा हूं, इमेजिन करो
एज इफ ये जो है ये एक्चुअली पानी है, ये एक्चुअली पानी है। तो महक, तुम लास्ट महक होगी नहीं महक? यस सर। हाँ, तो तुम जो हम लास्ट क्लास में बोल रहे थे ना कि सी लेवल क्या होता है, सी लेवल क्या होता है, व्हाई डू वी से सी लेवल? तो सी लेवल की ब्यूटी ये है कि सी लेवल ने क्या किया है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ऐसा होमोजीनियस सरफेस क्रिएट किया है जो कि क्या है कि इक्वल प्रेशर का सरफेस है बाय डिफॉल्ट फिजिक्स लॉज। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वल प्रेशर का सरफेस है, तो वो क्या है कि वो ऐसे नहीं काम करता कि सेम डेप्थ से सेम हाइट हमेशा मेंटेन करेगा। वो ऐसे काम करता है कि सरफेस के टॉप पे सब जगह क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। शौनक माइक तुम्हारा। सॉरी। तो ये एक्चुअली ऐसे काम करता है। तो सी लेवल हम लोग क्यों लेते हैं बताओ? मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में सी लेवल हमने क्यों लिया? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सी लेवल इसलिए लिया, ठीक है, बिकॉज सी लेवल अगर सब जगह सेम होमोजेनाइज ऐसी, ठीक, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है अगर सी लेवल, तो बताओ सारे सी लेवल्स के ऊपर सेम प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिकॉज वाटर ने अपना सारी की सारी ओशियंस इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है बताओ? सारी की सारी ओशियंस इंटरकनेक्टेड है ना? तो सारी ओशियंस इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए सब जगह वो सेम हाइट मेंटेन करेंगी। सर अर्थ की रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सर वाटर लेवल। वो नहीं, सुनो, वो जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस क्या है कि वो इक्वेटोर्स पे ज्यादा आता है। तो ये रीजन है, तो जो तुम बोल रहे हो ना कि अर्थ के रोटेशन से डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस में क्या होता है पता है? अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और पोल्स पे बहुत कम है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हो? तो उसके सर तो फिर सी लेवल है क्या? हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है? देखो, हमने जब डिफाइन किया था तो हमने हाइड्रोस्टैटिक मान के डिफाइन कर दिया था। समझ रहे हो? और इसके अंदर और भी, सुनो, इसके अंदर और भी इश्यूज हैं। अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट, अलग अलग हीट, ठीक है, और अलग अलग इन सब चीजों से, ठीक है, प्रेशर थोड़ा बहुत वेरी भी करता है। इसलिए ये रीजन है, ठीक है, कि आज बेटर एक्यूरेसी के लिए हम धीरे धीरे 1 ATM को डिस्कार्ड कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं धीरे धीरे? रुको 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 रुको, डाउट ज्यादा पूछते हो, सुनते कम हो यार तुम। कुछ भी देखो, तो हम लोग धीरे धीरे 1 ATM को डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एकदम प्रिसाइजली बोला जाए तो हर जगह ओशियन के ऊपर एक यूनिफॉर्म एग्जैक्ट, ठीक है, बिल्कुल प्रिसाइज प्रेशर शायद नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है, टाइड्स की वजह से, लेवल चेंजिंग की वजह से, इधर उधर होने की वजह से इट एक्चुअली बिकम्स डिफिकल्ट कि हम लोग किसको एक्यूरेट लें। तो ये जो है प्रॉब्लम, इसको जो है सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने क्या कर रहा है, लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, लोगों ने धीरे धीरे ये मान लिया है कि 1 ATM इज नॉट एक्यूरेट यूनिट, बिकॉज 1 ATM का डेफिनेशन ये था दैट द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, दैट वाज कॉल्ड 1 ATM। तो हम लोगों ने इसलिए अब एक्चुअली 1 ATM दैट इज 1.012, क्या था, यही था ना, 1.012 into 10 to the power 5 लेने की बजाय हम लोग सीधा 10 to the power 5 लेते हैं, दैट इज 1 बार। ठीक है, नाउ सम माइट आर्ग्यू सर 1 बार तो कुछ है ही नहीं, तो ये अच्छी बात है 1 बार की, कि जब 1 बार किसी स्टैंडर्ड जगह के रेफरेंस के हिसाब से नहीं है, तो सारे अर्थ के प्लेसेस पे, सारे साइंटिफिक लैब्स में बताओ 1 बार एक कांस्टेंट प्रेशर होगा ना। जब तुम 1 बार बोलोगे तो लोगों के लिए कुछ कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जब तुम 1 ATM बोलोगे तो लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज ATM का डेफिनेशन ही ऐसा है। ठीक है, ये रीजन है कि जो तुम्हारा STP है, जो तुम लास्ट क्लास में पूछ रहे थे, जो हम लोग बहस कर रहे थे ना बच्चों, ठीक है, ये रीजन है कि जो STP है उसको हमने डिफाइन शुरू में कैसे सोच के किया था बताओ? 1 ATM सोच के किया था ना, बताओ। ठीक है, तो हमारे साइंटिफिक बुक्स में, NCERT में और इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी तक हम STP को क्या लेते हैं? अभी तक हम STP को क्या लेते हैं? 22.4। लेकिन जैसे ही तुम 1 ATM को 1 बार से रिप्लेस करोगे गाइस, 1 बार से रिप्लेस करोगे, तो प्रेशर क्या होगा बताओ? थोड़ा सा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा? कम होगा। लो, वो एक जो बच्चा पूछ रहा है 1 बार ऑफ व्हाट, अरे बार कोई चॉकलेट बार थोड़ी है यार, ये बार है इसकी, ये अपने आप में मतलब बार ऑफ गोल्ड, बार ऑफ बिस्किट, क्या मतलब बार ऑफ केक, बार है, यूनिट है सर, बार यूनिट ऑफ कुछ नहीं होता। सर बार का डेफिनेशन एक बार बता सकते हैं? 1 डेफिनेशन मतलब सर जैसे ATM का डेफिनेशन है एक प्रॉपर 1 बार नहीं, 1 बार 10 to the power 5 पास्कल है, बस ये। अब तुम जैसे तुम 1 मीटर का डेफिनेशन पूछ रहे हो अगर शिवेन,
तो 1 मीटर का डेफिनेशन आज लाइट की स्पीड में एक्सप्रेस किया जाता है, पता है क्या? सर लाइक सर पढ़ा था मैंने कि 1/22 समथिंग मतलब ऑफ हाँ, स्पीड ऑफ इतने लाइट। इतने टाइम में जो डिस्टेंस मेजर हो एक्यूरेटली वो है 1 मीटर। सर तो अब आपने जैसे बोला था कि बोलो बोलो, ले चुप हो गया। तो 1 एटीएम, अच्छा मुझे बताओ 1 एटीएम को 1 बार कर दोगे तो प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सर जैसे कम। आपने बोला 1 चुप हो जाओ अभी, AMU चुप हो जाओ, डिफाइंड नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब जो टाइम दिया था अपने बीच बीच में 1 एटीएम से 1 बार किया, प्रेशर क्या हो गया बताओ भाई? कम। तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का? थोड़ा सा वॉल्यूम क्या होगा गैस का? थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जब जब बोलना है तब तो बोलोगे नहीं, बाकी सब डाउट्स में तुम पता नहीं इतना माइक ऑन करते रहते बढ़ हो। जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ने से वो वैल्यू जो है वो 22.4 से थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन हमें वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अभी नहीं लेना है। इवन दो IUPAC ने वो रिकमेंड कर दिया है, वो 22.7 जो तुम बोल रहे हो ना, वो वैल्यू में लेनी थोड़ी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तुम्हारे पास में जेई और स्कूल के लिए जो भी सवाल आएंगे तुम्हें एसटीपी को 22.4 ही लेना है, ठीक है? हाँ, रियलिटी में वो वैल्यू चेंज हो चुकी है, जब तक हमारे बुक्स में वो इनकलकेट नहीं होगी तब तक हम उसे चेंज नहीं मानेंगे। खैर, ये सी लेवल जो है ये उसका रीजन 1 एटीएम डिफाइन करने का ऐसा इसलिए था बिकॉज सी लेवल इसकी तरह काम करता है। सॉरी, मिट गया, ठीक है? ओके, तो यहां तक कॉपी कर लो पहले तो, और मुझे बताओ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। आई होप सबने छाप लिया हो यहां तक। तो बताओ, मैं एक सिंपल इक्वेशन लिख दूं इस पे, पी नॉट, क्या इक्वेशन? पी नॉट ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी एटीएम। देखो गाइज, पी नॉट क्या है बताओ? लास्ट स्लाइड लो, तब तक आंसर सोचना शुरू करो। पी नॉट क्या है गाइज बताओ? 0 0 रो ऑफ मर्क्यूरी, सुनो, रो ऑफ मर्क्यूरी जो है ये एक्चुअली एक नंबर है 13.6 ग्राम पर ml। ये नंबर जो है ये कहीं तो कोने में लिख लो भाई। रो ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर ml है। तो इसलिए हमारे पास में देखो 13.6 ग्राम पर ml मर्क्यूरी की डेंसिटी है। अच्छा गाइज, हम लोग क्या क्या डिराइव करने वाले हैं बच्चों? हम लोग ये निकाल रहे हैं कि ये H कितना होगा, ठीक है? होल्ड योर मोमेंट, तुम जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर डिराइव करने वाले हो, ठीक है? तो हम सब कुछ SI यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो रो ऑफ मर्क्यूरी क्या है बताओ? 13.6 ग्राम, ग्राम का मतलब इंटू 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 ml। 1 ml का मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बोलो ये सही है कि नहीं है? ये रो हो गया, इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? 9.8। 9.8 का डायमेंशन क्या है भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट में है? हाँ भाई सही है। अच्छा, इंटू एच किस में आएगा बताओ? एच मेरे पास में मीटर्स में, पता नहीं कितना है। और अगर ये 1 एटीएम है तो ये 1.01, क्या वैल्यू था 1 एटीएम का पास्कल में? 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई मुझे भला बच्चा जो है ये एच की वैल्यू सॉल्व करके बता दे कि एच जो है वो कितना आ रहा है। H is equal to 1.013 into 10⁵ into 10⁻⁻6 upon 13.6 into 9.8।
अरे क्या हो गया, जल्दी से ये कुछ सर तुम्हें जितना आपने सर्कल किया उसकी वैल्यू है 0.0076। एकदम से कुछ डेजावू टाइप झटका लगा कि नहीं लगा? लगा सर। क्या लगा तुम्हें? कुछ नहीं। मीटर तो 760 ऑफ एजी वाला ना। हाँ हाँ अब लगा सर तेरे। क्या 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 अब मैं लगा, अब समझा लगा, नहीं, झटका लगा, झटका लगा, झटका लगा। समझा नहीं मैं। जबरदस्ती नाटक कर रहे हो तुम लोग ना। 0.000 और आपने 10 की पावर -3 मिस कर दिया था। हाँ सर 10 क्यूब में 8 10 के पावर 8 - 6 होएगा ना। वही मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली। तो चैट बॉक्स जो है ना उस एक्सप्रेशन के ऊपर आ गया है, तो मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। एक बार रुको। So 0.76 ऐसा होगा मीटर। डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 एक और आएगा ना यहाँ पे। यस सर। ये चीज हमारे पास में जो है कितना होगा? 0.76। वही क्यों आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा? 76 मीटर्स, नहीं मीटर्स, मीटर्स हाँ। तो 76 मैच करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 76 सेंटीमीटर जो आया है हमारे पास में, दैट 1 ATM इज इक्विवेलेंट टू, बताओ क्या इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सेंटीमीटर ऑफ एजी। या ओके, अब फिर समझा क्यों। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हाँ, और इन अदर वर्ड्स थोड़ा, अब देखो ये बड़ा अजीब लगता है कि प्रेशर को लेंथ के डायमेंशन में कैसे छोड़ दिया उसने। तो दूसरे वर्ड्स में हम लोग देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं कि 1 ATM इज दैट मच प्रेशर, 1 ATM is the pressure difference generated by a 76 centimeter of HG column across its height, ठीक है। अब देखो मुझे इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि तुम जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे ना बच्चों, उतना क्या है, प्रेशर वही रहेगा डिफरेंस, लेकिन फोर्स क्या होता जाएगा बताओ, वो ज्यादा होता जाएगा। तो अल्टीमेटली वेट तो उतना बैलेंस कर ही लेगा वो। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? शायद समझ रहे हो, शायद नहीं, पता नहीं, बट जो भी है इतना काफी है कि 1 ATM is the pressure difference generated by 70 centimeter of Hg column across its height in, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अर्थ ग्रेविटी। ये क्यों आया? बिकॉज यहाँ अर्थ की ग्रेविटी इतनी है, अगर ये नंबर चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? इन अर्थ ग्रेविटी। सर हम लोग मर्क्यूरी क्यों लेते हैं, वाटर क्यों नहीं लेते और कुछ दूसरा आ रहे हैं सब आ रहा, चिंता मत करो। तुम जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हें ज्यादा सुनने को मिलेगा। ओके, लिख लिया सर। तो एक एक करके देखो, मैं सवाल दे रहा हूं, सबने लिखा? हाँ पार्थ सही बोल रहे हो। मैं तुम्हें इसका आइस 1 दे रहा हूं, देखो पहले। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैप्पी कि तुम्हारे पास कोई पीडीएफ नहीं है, नहीं तो हमेशा ट्रस्ट इश्यूज ही बने रहते हैं। आइस 1 क्या है कि, अच्छा एक और चीज सुनो, बिफोर स्टार्टिंग आइस हम लोग क्या है कि, अच्छा नहीं आइस के थ्रू ही देखते हैं, चलो यार। इसमें लिखो a barometer was constructed। तुम देखना इसके सवाल कितने आसान होते जाएंगे अभी। सर ये 3 है या 1 है? 1 है 3 क्यों? अच्छा आप अभी बोल रहे थे ना। नहीं
1 है 1 है। A barometer was constructed, but was constructed by Rajat, and due to his negligence, ठीक है, क्या किया रजत ने पता है? ऐसे जो है ट्यूब लिया, पानी के बजाय कुछ और डाल दिया होगा वो। नहीं पानी के बजाय क्या उसमें स्पिरिट थोड़ी डाल पानी नहीं डालना, मरकुरी डालना है रजत को। मरकुरी के साथ रजत कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, वो ठीक है। रजत ने क्या किया, इसके अंदर बैरोमीटर भरा 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 भरा, और क्या है कि उसने एकदम से सामने से जो है लोग, ठीक है, लोग देखने आ गए बैरोमीटर, उसने देखा कि ये ट्यूब है, देखो गाइस, और यहां तक क्या था, बैरोमीटर भरा था रजत ने, एंड रजत ने उसे क्या किया बताओ, हाथ लगा के और उल्टा कर दिया। यहां पे क्या ट्रैप रह गई थोड़ी सी, एयर। तो अब वो रजत का ध्यान तो है नहीं कि मतलब कहीं किसी चीज में एयर ट्रैप रह गई, इसने उसको उल्टा किया। क्या बोल रहे हो आप? अच्छा तुम हो क्या? मेरे को लगा कि हाँ सर, आपको क्या लगा? अरे 85 लोग हैं, मेरे को लगा तुम चले गए। ऐसा थोड़ी होता है सर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुम इसको और कुछ कर लो भाई, ठीक है। रामा 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 होगा सर, रामा। रामा है क्या? रोहन है है क्या? अच्छा, तो ये जो है, इसको जो है उल्टा करके तुमने सर वापस इसको गई इसके अंदर आवाज। डिप किया जाएगा। अरे 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 शिट आवाज शिट पे शिट, आवाज पे। बस 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 बस, आएगा 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 आएगा। सर कभी कभी कंफ्यूजन होता है, मेरा नेट गया कि आपका नेट गया। अरे यार मेरे नेट के साथ बहुत सीधा सा हिसाब है, फोन करते ही वो सब खराब हो जाता है, नहीं तो मेरा नेट सुपर्ब है। तो सुनो, इसको जब उल्टा किया तो क्या होगा बताओ मुझे, रजत बताओ क्या होगा? सर उल्टा करेंगे मतलब हाथ हटाने के बाद? हाँ हाँ ऑब्वियसली ऐसे। तो सर वो जाएगा, फेस थ्रू करेगा और थोड़ा सा मतलब वैक्यूम क्रिएट होगा और एक एच हाइट पे स्टॉप कर जाएगा। वो ठीक है, लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की, जो ये एयर यहाँ पे ट्रैप्ड है, वो एयर बताओ ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ आप? आ जाएगी सर। समझ रहे हो? तुमने इसको उल्टा किया, ठीक है, हाथ तुम्हारा हाथ रखा हुआ है, फिर तुमने उसे डिप किया मर्क्यूरी के अंदर और फिर हाथ हटाया। इतनी तो गल तुमने भी है ना कि डिप किए बिना हाथ हटा दो, हाथ हटा दोगे तब तो सब बाहर ही गिर जाएगा ना भाई। हाँ सर। हम लोग ने जो प्रीवियसली प्रेशर 0 अज्यूम किया था वो थोड़ा हो जाएगा अभी। यस, ये जो लोचा है, ये जो भी है वो, ठीक है, उसको जो है समझ में नहीं आया, तुम अपने हिसाब से नाम लिख लो, जो भी तुम्हें पसंद है उस हिसाब से। 2-3 नाम और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एंड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस सम एयर वाज ट्रैप्ड, सम एयर वाज ट्रैप्ड, ठीक है। तो वो जो फॉल्टी बैरोमीटर है उसका डायग्राम देखो यहां पे दिया हुआ है, देखो बस ऐसे ही ड्रॉ करते हैं अब से हम लोग बैरोमीटर को। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 73 सेंटीमीटर जो है इसका। एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। यस सर। अरे सर बोल रहे 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा अच्छा कॉल ओके। आया। ओके। सॉरी गाइस। हाँ अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। सर। सवाल तो दे देता तुमको मैं। 73 सेंटीमीटर है और ये जो है टोटल लेंथ जो है इसकी वो 85 सेंटीमीटर है। 85 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हमारे पास में एच जी है। तो if the following lengths were observed under normal atmospheric pressures. Following lengths were observed under normal atmospheric pressures. ठीक है। Then find pressure of gas trapped. ये सवाल है। ओके तो मुझे बताओ इसके अंदर कि हाँ बिल्कुल सही बात है पार्थ। मुझे बताओ सबसे पहले तो हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि फॉल्टी पैरामीटर की रीडिंग हमेशा क्या होगी बताओ? सर ऑफ रहेगी बाय 3 सेंटीमीटर। फॉल्टी रहेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कौन बोला ये नालायक? ये क्या सर? all faulty parameters will have a reading of। हाँ वही सर, इधर 3 सेंटीमीटर का ऑफ रहेगा, उसे 85 माइनस 76 कर लेंगे तो एयर का आ जाएगा हमारे पास कितना है। अरे वाह क्या बात। एक्सेस एयर की उससे ही पता चल जाएगा। नहीं मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ भरना है लेस देन मोर देन भरना है 76 सेंटीमीटर। सारे फॉल्टी पैरामीटर्स की रीडिंग 76 से कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्या हम बोल सकते हैं? क्या बताओ? हाँ सर। कम रहेगी सर। कम रहेगी। आता है कि ठीक है will have a reading, ठीक है will have a reading always less than 76 सेंटीमीटर। सर लेस देन 76 सेंटीमीटर ही रहेगी। एक कंडीशन हो सकती है इसमें। क्या? कि अगर मर्क्यूरी में कोई और लिक्विड भी मिक्स्ड हो तो। नहीं मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, वो तो फिर एक बार अलग अलग। हाँ मर्क्यूरी की यार, वो तो ऑफ एच जी, ये लेंथ तो एच जी के लिए है ना ऑब्वियसली। ग्रेटर क्यों नहीं अभी हम आते हैं। ग्रेटर नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल आते हैं। अच्छा ठीक है, अभी एक बार इसको सॉल्व करो तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बताओ इस पे इक्वेशन क्या बनाओगे सॉल्यूशन में? इक्वेशन बनाएंगे पी गैस। बोलो भाई कहाँ कोई किसको पकड़े हम लोग? ख्याति माइक आया क्या? मोहित सर। हाँ, मोहित रुक जाओ ख्याति चुप रहो। मोहित यस सर। चग रहा है यार। है सर है। भाग मत जाना। नहीं यार भागने का सर एकदम रैंडम चूज करो कोई। नहीं सर लास्ट टाइम भाग गए। अरे यू आर वेलकम। तुम लोग क्यों यार जबरदस्ती जो है मतलब आ जाते हो रोस्टिंग पे यार? मैं बोल सकता हूँ मोहित को, तुम क्यों बोलोगे भाई? चुप रहो सब लोग, बकवास बंद करो। ये भेदभाव क्यों? चुप रहो। मोहित, हाँ मोहित माइक ऑन कर सकते हो? हाँ मोहित मुझे इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, ठीक है? ये इक्वेशन लिखनी बहुत आसान है मोहित। हम लोग वर्टिकली चलते हैं मोहित, ऊपर या नीचे कहीं पे भी चल सकते हो। तुम अगर ध्यान रखना, तुम अगर नीचे जा रहे हो मोहित, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो तुम क्या करोगे बताओ? ऐड। और अगर तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या करोगे बताओ? सब्ट्रैक्ट। ऐसे प्रेशर की इक्वेशन लिखी जाती है। सब लोग सुनो, ठीक है? और समझो कि तुम यहाँ पे होते अभी तो क्या लिख रहे होते। तो सबसे पहले बताओ, जब तुम बताओ कैसे चल रहे हो, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? जैसे तुम्हारा मन है वैसे कर सकते हो।
we're going from up to down. अप टू डाउन। तुम बाकी लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, व्हेन यू आर गोइंग डाउन देन ऐड प्रेशर्स, व्हेन यू आर गोइंग अप देन सबट्रैक्ट प्रेशर्स। ठीक है, तो तुम अप टू डाउन जा रहे हो तो पहले टॉप मोस्ट वहां पे कितना प्रेशर है? शिविर लगाते हैं ये, तो वो जो प्रेशर है वो हमें निकालना है। देखो वही तो पी गैस है, देखो ये रहा, यहाँ पे कुछ गैस ट्रैप्ड है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे कुछ गैस ट्रैप्ड है, इसी का तो प्रेशर निकालना है हमें। और बताओ जो गैस ट्रैप्ड है उसका प्रेशर तो थ्रू आउट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सब जगह सेम प्रेशर रहेगा उस गैस ट्रैप्ड का। जी तो ये जो गैस ट्रैप्ड है ये इसका प्रेशर है मोहित, देखो। ओके, समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद में अब मुझे ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, बताओ। ऐड करना है, गुड। ठीक है, अब जैसे ही तुम लिक्विड के अंदर एंटर किए मोहित, और तुम स्विम करते करते नीचे की तरफ जो है ये एक्चुअली अपना रास्ता बना रहे हो, तो ध्यान रखना प्रेशर धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है। समझ रहे हो? यस सर। तुम इस पॉइंट पे आ गए मोहित, तुम तो यहां तक बताओ तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो? 73 सेंटीमीटर्स। हाँ, अब बताओ मुझे बच्चों, ये 73 होगा या 85 होगा? बताओ मुझे। बोलो। 73 होगा। रो जी एच 73 होगा। हाँ सर, क्योंकि लिक्विड 73 सेंटीमीटर ही है, तो हम एयर के लिए भी लिक्विड की डेंसिटी नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं अप्लाई करेंगे हमें, तुम्हें पता है ना, हमें ये डिस्टेंस यूजलेस है। ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ सर, वहां पे लोग ट्रैवल नहीं कर रहा। हाँ, एयर का प्रेशर सब जगह सेम रहता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? रो इंटू जी इंटू 73 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? अब बताओ मुझे मोहित, यहाँ पे जो था प्रेशर, वो बताओ सेम हाइट पे यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? बताओ। फिर एसआई यूनिट्स में लेना होगा ना सर। अभी तक तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है ना, रुक तो जाओ अभी, शिवेन रुक जाओ। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। क्यों सेम होगा बताओ मोहित? सर हाइट तो सिमिलर है। हाइट सेम है, और हमने लास्ट पेज पे क्या लिखा था? सेम इंटरकनेक्टेड फ्लूइड्स का प्रेशर सेम हाइट पे सेम होता है। सेम हाइट पे सेम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ? ये PATM होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब मुझे बताओ, मैं जानता हूं ना PATM रो इंटू जी इंटू 76 होता है। बोलो, है कि नहीं? यस सर। तो बताओ मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, देखो। यस सर। ये समझा क्या सबको? बताओ। यस सर। इससे बहुत ही अच्छी चीज आ गई, दैट P गैस इज एक्चुअली इक्वल टू रो इंटू जी इंटू 3 एंड पता है हम लोग एक चीटिंग कर लेते हैं। हम लोग अब क्या करते हैं, जैसे एवोगाड्रो कांस्टेंट का यूज करते हैं ना, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो हम बोल देते हैं 4 मोल्स है, बात खत्म। 4 मोल्स है। अब वो 4 मोल्स से क्या करना है? वो अपना मल्टीप्लाई करे और निकाले। वैसे हम लोग यहाँ पे एक चीटिंग कर लेते हैं, that we can leave our answer directly in terms of क्या बताओ? रोजी नहीं, रोजी नहीं, लेंथ ऑफ मर्कुरी। जब वो ऐसी बेशर्मी कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं भाई। तो हम क्या बोलेंगे? P गैस इज इक्वल टू क्या है बताओ? 3 सेंटीमीटर। देखो, है ना मस्त? बहुत मस्त है सर। हमने PATM क्यों लिया? सबट्रैक्ट कर लेंगे। PATM क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे तो बैरोमीटर फॉल्टी है, लेकिन बाहर तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक है ना। सर, तो इसमें बेसिकली हम लोग का कीवर्ड था कि क्योंकि नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पे सब लोग एक बार रुको। तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो, तुम परमानेंटली माइक ऑन कर लेते हो। पहले एक को पूछने दो। खुशी, माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ बताओ खुशी। सुनो, ये बैरोमीटर फॉल्टी था, लेकिन बाहर का प्रेशर तो 1 ATM था ना भाई। हाँ। बैरोमीटर इस आर ने बैरोमीटर गलत बनाया था, तो उसकी रीडिंग गलत थी, बट ये तो चीज सही थी ना। PATM तो होगा ना। हाँ सर।
तो ये 76 तो सही रहेगा ना। हाँ अगर आइडियली होता तो ये होता कि नहीं होता हाइट हमारा। ठीक है, इतना समझा ना ये? हाँ हाँ, माइक ऑफ कर लो। हाँ बोलो, और क्या डाउट है किसी को? सर हम लोग को इधर दिया हुआ था कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसलिए हमने 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी ले लिया, मतलब हाँ हाँ, फाइनल सब प्रेशर रहेगा। देखो ना, सब में लिखा हुआ है ना। हाँ भाई। हाँ हाँ तो अगर कोई और वैल्यू देगा तो हम कोई और वैल्यू देंगे। हाँ, कोई और वैल्यू देगा तो कोई और वैल्यू लेंगे हम। उसने अगर बोल दिया दुनिया बदल गई है तो हम लोग कोई और वैल्यू लेंगे। ये स्लाइड लिखा सबने? यस। किसी को डाउट है कोई? सर हाँ बोलो। फिर इस 85 सेंटीमीटर का क्या हुआ? 85 सेंटीमीटर का कोई, हाँ गुड। सुनो, हाँ पहली बात तो विश्वजीत ये पूछ रहा है प्रीवियस स्लाइड, इससे पीछे वाला वो नहीं लिखा गया यार। सुनो, विश्वजीत पूछ रहा है रो दोनों तरफ मरकुरी का है। हाँ विश्वजीत सुनो, हो गया ये स्लाइड भाई? आकाश? हाँ सर। सुनो, ऑब्वियसली ये रो सेम होगा विश्वजीत, ये रो सेम होगा तभी तो तुम सब्ट्रैक्ट कर पाओगे ना इसको ऐसे, तभी तो रोज ही कॉमन आएगा। तो ये 76 हाइट मरकुरी की टर्म्स में तुम्हें पता थी, और ये भी बैरोमीटर मरकुरी का था, इसलिए तुमने ये किया ना। बताओ, समझेगा विश्वजीत? हाँ सर मर्क्यूरी क्यों और कोई क्यों नहीं? अरे अभी तो मर्क्यूरी दिया है, अभी क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, मतलब मर्क्यूरी क्यों लेते हैं? मर्क्यूरी क्यों लेते हैं? अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें सवाल समझ में आया ना? हर चीज का जवाब मिल जाएगा एक एक करके। हाँ अच्छा, 85 का बच्चों लिखो यहाँ पे। 85 का एक्चुअली कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला देखो, ऐसे ऐसे एक सेक्शन बनाओ और इसके अंदर लिखो, क्योंकि इसमें इस ऊपर के हाइट का कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, बिकॉज गैस में हाइट का डिफरेंस पड़ता ही नहीं है, लिक्विड में डिफरेंस पड़ता है, इसलिए इस 85 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। हमें सिर्फ इफेक्टिव लेंथ ऑफ मरकुरी जो सरफेस के ऊपर रहता है उससे मतलब है। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है 85। जल्दी लो। ले लिया भाई? श्रीकांत? हाँ हाँ, ये स्लाइड हो गया भाई सबका? नोट्स अगर गड़बड़ किए तुमने, मैं बता रहा हूं कि तुम, ठीक है, लॉकडाउन के बाद खोलते ही तुम्हारा आखिरी दिन होगा वो। लॉकडाउन खुल जाए बस सर, लॉकडाउन ही नहीं खुलेगा वैसे ही। सर मतलब एग्जैक्टली आप करोगे क्या? बात तो तुमने बहुत सही पूछी है। सुनो, I2 लिखो जल्दी से। और इसमें देखो, फाइंड पी गैस ट्रैप्ड। अर्पित, हम लोग एग्जैक्टली मर्क्यूरी क्यों इस पे आएंगे जरूर, अभी या नेक्स्ट क्लास में आए, बस तुम सीक्वेंस से करते जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फाइंड पी गैस ट्रैप्ड above mercury column, above Hg column, if any, if given arrangement is kept under normal atmospheric pressure, under normal atmospheric pressure, तो एक ये
फेस योर हॉरर्स। इतना सिंपल सेक्शन है, देखो पता है, जिसके अंदर क्या है कि तुम्हें बस बच्चों की तरह जो है ना, देखो तो ये सपोज यहां तक है, 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 और ये सपोज यहां तक है। बताता हूं यार, रुको रजात। ठीक है, लेंथ देखो मार्क करो सबकी। ये है 69 सेंटीमीटर, जल्दी लिखो, 69 सेंटीमीटर। ये है 40 सेंटीमीटर, और लिखने में दिक्कत हो रहा है, सब कुछ सेंटीमीटर्स में है, सब कुछ सेंटीमीटर्स में है। ये है 40 सेंटीमीटर, ये है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है अंदर की तरफ 5 सेंटीमीटर, और ये है 30 डिग्री पे, और इफेक्टिव लेंथ जो है इसकी वो 76 सेंटीमीटर। सर बाकी सब तो हो जाएगा, सेकंड लास्ट वाले को कैसे करना है? सब 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 हो जाएगा। सबने ड्रॉ किया ये? यस सर। हाँ, सबसे पहले एक बच्चा पूछ रहा है, मुझे बताओ सर हाइट डिफरेंस कैसे है? हाइट तो सेम होना चाहिए था ना। बोलो जल्दी इसका जवाब दे दो, उस बच्चे को जवाब दे दो उसका जल्दी से। सर डिफरेंट प्रेशर ऑफ एयर, सर पी नॉट अलग अलग है। हाँ देखो, इसके नीचे हम लोग एक सेक्शन लिखते हैं, देखो देखो नोट करो बच्चे, क्या हाइट डिफरेंस क्यों है? हेयर हाइट इज डिफरेंट, height is different as P naught above columns is not same। देखो ये ओपन है क्या, बताओ मुझे, ये ओपन नहीं है ना गाइज, सील्ड है ना सब कुछ। इज नॉट सेम। अगर मैं इन सबको सुनो, अगर मैं इन सबको स्मैश ओपन कर दूं, अभी तोड़ दूं सबको, तो तोड़ते ही पता है क्या आएगा? सारे लिक्विड्स क्या होंगे बताओ? बैलेंस आउट हो जाएंगे। समझे क्या अधिका? वही तो बताना है हमें कि अब इसका प्रेशर कैसे अलग अलग है। अब मुझे बताओ, आइडियली मुझे बताओ कितना प्रेशर होना चाहिए था? आइडियल हाइट इन वैक्यूम कितना होना चाहिए था, बताओ मुझे। 76। सर वैसा रहेगा कि P नॉट, सर वैसा रहेगा कि P नॉट प्लस रो H इज इक्वल टू बस आज का देखो कंक्लूजन क्या है। देखो कि जब तुम ऊपर जाओगे, सुनो, जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें क्या करना है बताओ? 76 से सबट्रैक्ट करना है और फिर ऐड 76, ठीक है। और नीचे जाओगे तो क्या करना है? ऐड टू गेट 76। ये रूल ध्यान रखना। देखो तो बताओ मुझे, सब लोग बोलो, यहां पे कितना प्रेशर है बताओ? इस ट्यूब के इसमें बॉटम पिट पे, यहां पे पेट में इसके 76 है कि नहीं? तो ऊपर गए तो यहां पे कितना प्रेशर आएगा बताओ? इस पॉइंट पे कितना प्रेशर हो जाएगा? 76 माइनस 69 कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg इस ए पार्ट का प्रेशर है गैस का। और ये जब तुम यहां पे आ गए हो तो पूरे पार्ट का प्रेशर इतना ही रहेगा, क्योंकि गैस का प्रेशर हाइट इंडिपेंडेंट होता है। सबको समझ आएगा गाइस? अच्छा, मतलब मर्क्यूरी का कोई भी हाइट हो, एयर का प्रेशर सेम ही रहेगा, सॉरी गैस का प्रेशर सेम रहेगा। क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या?
नहीं सर, अगले में फिर वो 76 माइनस 40 हो जाएगा वैसा रहेगा। हाँ अब बताओ मुझे, अच्छा सोचो ना, मुझे सोचो, अगर अगर जो है यहाँ पे इतना अच्छा नीचे, ये सिर्फ एक ही जोक के बारे में, ओके। अगर देखो, अगर यहाँ पे इतना नीचे मर्क्यूरी है, तुमने तुमने अपने घर पे ही एक्सपेरिमेंट किया है बच्चों, नहाने वाले ट्रांसपेरेंट जग को या ट्रांसपेरेंट ग्लास को उल्टा करके तुम पानी में डिप करते हो, तो कैन यू सी कि उसके अंदर ऊपर एयर ट्रैप्ड होता है, उसका लेवल बाहर के लेवल से मैच नहीं करता है। हाँ सर, फिर उसको हम हाँ लोग थोड़ा सर। साइड में टिल्ट करते हैं तो ऐसे बड़ा सा बबल भी आता है, बबल निकलता है। तो बताओ मुझे, थोड़ा पानी अंदर जाता है। वो वाला जग का एक्सपेरिमेंट इन सब में से कौन सा बताओ डायग्राम है? सेकंड वाला, 40 वाला, सेकंड लास्ट वाला, सेकंड लास्ट भी हो सकता है, सेकंड लास्ट वाला है। तो फिलहाल मुझे बताओ कि तुम्हें इतना समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है वो ज्यादा होगा ना सेकंड वाले में, तभी तो उसने इतना कंप्रेस किया है। तो बताओ कितना है प्रेशर, वो बोलो। 36 76 माइनस 40 इक्वल टू 36। ख्याति माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? राधिका माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। ख्याति तुम्हें फोर्थ बताना है, राधिका तुम्हें थर्ड बताना है। बताओ यहाँ पे जो गैस ट्रैप्ड है इसके लिए क्या करूं राधिका? ऐड कर दीजिए। ऐड नहीं, ऊपर जा रहे हैं, देखो यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ नीचे 76, क्योंकि सब जगह 76। सब जगह नीचे के कनेक्टेड पॉइंट पे 76 रहता है ना। वो तो सब जगह 76 ही है, 76 है। अच्छा मुझे बताओ कि जब ऊपर जाए तो प्रेशर क्या होता है, कम या ज्यादा? कम। स्विम करते हुए इमेजिन करो ऊपर जा रही है, कम होता है। तो मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट। बट फिर तो नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने तुमसे क्यों पूछा है सवाल राधिका? क्योंकि तुम्हारा सवाल था कि मैक्सिमम हाइट 76 क्यों हो सकती है। तुम्हें समझ में आया इसका आंसर क्यों हो सकती है? ओके आया। ये 76 माइनस 80 क्या हो रहा है बताओ? वैक्यूम से कम प्रेशर पॉसिबल है? सर उधर एक ऐसा पार्टिकल है जो Hg को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ ऊपर। अरे वो तो नहीं है ना यार, कब तुम मैग्नेटिज्म लगा के कुछ उल्टा थोड़ी कर लोगे यार उसमें। सर ये क्या है? ये चीज हाँ सर, ये कैसे हो रहा है? हाँ तभी तो ये सर पॉसिबल नहीं है ना सर, क्योंकि 76 ये पॉसिबल ही नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 80 से ज्यादा 76 से ज्यादा कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? थर्ड ट्यूब इज नॉट पॉसिबल भाई, मैंने दिया है तुम्हें ड्रॉ करने के लिए। नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव प्रेशर नहीं हो सकता ना, 0 से कम कैसे कर सकते हो? इसलिए कभी 76 से ऊपर तुम नहीं चढ़ सकते हो। सर अगर कंडीशन वो नहीं रहती कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पॉसिबल होता भाई, तब होता। अभी के केस में बताओ ना, नहीं है ना, समझ रहे हो? तो मैं तुम्हें एक थॉटफुल टास्क देता हूं, ठीक है? तुम्हें पता है जो तुम्हारा ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है वो एक्चुअली एक बैरोमीटर है, फॉल्टी बैरोमीटर है। हाँ सर, मैंने भी बहुत बार किया है ऐसा। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो है, सुनो गाइस, वो तुम्हारा फॉल्टी बैरोमीटर है। हाँ सर, सही बोल। स्ट्रॉ को कोल्ड ड्रिंक में डिप करते हो और उसमें ऊपर का एंड खुला रहता है, तो स्ट्रॉ के अंदर और कोल्ड ड्रिंक के बाहर वाला लेवल क्या रहता है बताओ? अलग? सेम रहता है। सेम रहता है। और तुम जैसे ही उसे सक करते हो तो तुम एक्चुअली क्या क्रिएट कर रहे होते हो? वैक्यूम क्रिएट कर रहे होते हो, नहीं कर रहे होते हो? यस सर। हाँ सर कर रहे हैं। तो वैक्यूम क्रिएट होते ही बताओ वो बैरोमीटर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। तो वैक्यूम क्रिएट होने से नीचे स्ट्रॉ के अंदर का प्रेशर और बाहर कोल्ड ड्रिंक के नीचे का प्रेशर जो है वो सेम हो जाएगा। तो वो तुम चेक करोगे तो क्या है कि नीचे प्रेशर डिसबैलेंस की वजह से लिक्विड क्या करेगा, सेम प्रेशर करने के लिए लिक्विड रश करेगा स्ट्रॉ के अंदर। समझ रहे हो? और तुम स्ट्रॉ से पानी पीते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैरोमेट्रिक प्रिंसिपल। ठीक है? हम लोग अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉ दूं जो 80 सेंटीमीटर का है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम कभी मरकरी को सक नहीं कर सकते हो, क्योंकि नो मैटर दैट यू क्रिएट वैक्यूम इनसाइड, तुम्हारे फेफड़े फट जाएं वैक्यूम क्रिएट करते करते, लेकिन मरकरी 76 से ऊपर नहीं चढ़ेगा। सर फिर वो जैसे लंबे लंबे स्ट्रॉ होते हैं वो कैसे काम करते हैं? हम लोग अरे वो मर्क्यूरी के लिए होता है। हम तो कोक पीते हैं ना, मर्क्यूरी थोड़ी पीते हैं। हाँ ओके। ठीक है, बाकी सवाल हम दोनों नेक्स्ट क्लास में करते हैं गाइस, उसके आंसर सोच के रखना। मर्क्यूरी मत पीना, जहरीला होता है। इसका आंसर क्या है पता है क्या? सर ऐड करेंगे क्योंकि नीचे जा रहे हैं। वेरी गुड,
क्योंकि यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं इसलिए हमें ऐड करना है। चलो ठीक है गाइज, लास्ट वाले का आंसर क्या है गाइज? इसका आंसर है 81। लास्ट वाले का आंसर क्या है? 0। ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा डिसमिस करता हूँ क्लास को भाई। चलो बाय। सर आप बता के तो जाओ क्या बाय करोगे। सर। बाय सर। हाँ बाय। मैं नेक्स्ट क्लास की स्टार्ट करता हूँ रजत इस बात से कि मैं क्या करूंगा। ठीक है। बिल्कुल पुराने सर। स्टूडेंट बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत फनी हो। हाँ सर। वेकेशन चलो ठीक वेकेशन सर एचएम सर बोल रहे थे कि छुट्टी मिलेगी लास्ट क्लास में, ऐसा बोल रहे थे। सीवुड्स खारगर जो है वो मेरे कंट्रोल में है ना, तो बाकी सेंटर पे छुट्टी होगी, यहाँ पे नहीं होगी। अरे सर ऐसा थोड़ी होता है सर। कीबोर्ड सेंटर है ना अरे चीटिंग है सर। चीटिंग करते हैं आप। आप बाकियों को भी मत दो सर, ऐसा है सर तो। पाप लगेगा सर, बच्चों को परेशान आने वाले सर गए अभी एचएम सर से डायरेक्टर है ना। एचएम सर भी पका रहे। फोर्थ वाले केस में हम लोग वो वर्टिकल हाइट मतलब सबट्रैक्ट करेंगे कि वो जो ऐसा थर्ड वाले केस में सर, थर्ड वाले केस में क्या करेंगे समझ नहीं आया। थर्ड है ही नहीं, थर्ड सबट्रैक्ट करेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्थ केस इज इम्पॉसिबल ऑन ऐड करना है 76 प्लस 5 कर, 76 प्लस 5 81 बस। फोर्थ में वर्टिकल कंपोनेंट से सबट्रैक्ट करेंगे कि वो जो उसका ऐसा लेंथ है। फोर्थ वाले में ऐसा सोच कि भाई इतना हवा आ गया कि उसको क्या बोलते हैं 1 एटीएम के नीचे से दबोच दिया है। ओ हाँ ठीक है ठीक है। या फिर ऐसा सोच तू एकदम ऐसे स्विम कर रहा है और जमीन सी बेड को टच कर रहा है। अब आंसर बोल। पहला वाला ज्यादा अच्छा भाई बट होगा कैसे? मैथ्स कब है? 81 रहेगा आंसर उत्कर्ष। 81 नहीं सॉरी फिफ्थ वाला फिफ्थ वाले का 0 रहेगा। अरे हाइट से बस कर 76 माइनस 76 0 बस। ठीक लग रहा है इसमें ज्यादा कुछ। लेकिन वो एंगल पे था तो फिर वो साइन थीटा लगाना होगा ना। एंगल मैटर नहीं करता है। हाइट तो सेम ही रहता है ना। एंगल मैटर ही नहीं करता। और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उसका हाइट तो उतना ही रहेगा ना। छुट्टी के बाद मैथ्स का मतलब एडवांस का भी एडवांस लेवल टेस्ट है ना। संडे को है ना। किसका टेस्ट? लेक्चर का भी है। संडे को है ना टेस्ट क्वाड्रेटिक का। संडे को किसका टेस्ट है बे? क्वाड्रेटिक एडवांस। बस ये तो एक हफ्ते पहले खत्म हुआ था ना। पर अरे गौरव सर ने झूठ बोला हम लोग से। मैथ्स वाले गौरव सर ने झूठ बोला, बोल रहे थे इस वीक में कोई टेस्ट नहीं होगा मैथ्स का, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई टेस्ट नहीं होगा। एचएम सर ने रख दिया टेस्ट एडवांस का। स्कैम हो गया। वेकेशन के बाद भी टेस्ट है ना। वेकेशन के बाद तो सर खुद कह रहे हैं बहुत हार्ड होगा। अबे वेकेशन दे कौन रहा है? बियॉन्ड एडवांस। मैम मैथ्स का लेक्चर कब है? मैम लगता है गई। बच्चे पूछ रही हूँ अभी सर से। ओके मैम। पूछकर अपडेट कर। मैम वेकेशन मिलेंगे ना वेकेशन। सर तुम्हारे वेकेशन वैसे भी